फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में किस आलोचक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? सही उत्तर है भट्ट केदार। अगला प्रश्न, आला किस मौसम में गाया जाता है? सही उत्तर है बरसात। अगला प्रश्न, जे हाले मिसकी मकून तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? सही उत्तर है बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने अनुमान किया है कि चंद ने रासो की रचना सुखसुखी संवाद के रूप में की थी? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का अपना छंद निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? सही उत्तर है दोहा या दूहा। अगला प्रश्न, सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? सही उत्तर है 84। अगला प्रश्न, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाय, उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने कहा है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही ना अनुमानो? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, इंद्र जिमी जंब पर बारव सुअंब पर रावण संदंब पर रघुकुल राज है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर से नामांकित किया गया है। अभिकथन ए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैया ही रहे। तर्क आर, रीतिकाल के कवियों ने कवित्व और सवैया के अलावा और किसी छंद में काव्य रचना नहीं की। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद के वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध हैं। तर्क आर, घनानंद ने वियोग रस के अतिरिक्त और किसी रस की रचना नहीं की। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न, कथन 1, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नक्सिक नायिका भेद सट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। कथन 2, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहों के बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3, दोनों कथन 1 तथा कथन 2 सही हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन ए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। तर्क आर, अन्य दूसरे कवि भावुक सहृदय और निपुण नहीं होते थे। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए सही, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, द सेकेंड सेक्स किसकी रचना है? सही उत्तर है सिमोन द बुआर। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी, यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य नाटक के रचयिता हैं? सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति दुख को लेकर उड़ने
या उसमें खोने के लिए नहीं, बल्कि दुख को याद करके उसके भीतर ही भीतर मर्माहत होने और बीच बीच में बाहर कभी व्यंग विद्रूप में तो कभी आत्मधिक्कार में चीख पड़ने के लिए है। सरोज स्मृति के संदर्भ में यह विचार किसका है? सही उत्तर है मलयज। अगला प्रश्न, छायावाद उस नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि ना रही। यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पताका अंधकार ही होल। उक्त काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है बद्री नारायण भट्ट। अगला प्रश्न, काव्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, काल और अवधि के दरमियान काव्य संग्रह के रचयिता हैं? सही उत्तर है विष्णु खरे। अगला प्रश्न, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, यह रचना संग्रह किसका है? सही उत्तर है ज्ञानेंद्र पति। अगला प्रश्न, नई कविता की भूमिका आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर प्रेमशंकर। अगला प्रश्न, चौथा सप्तक के कवि नहीं हैं? सही उत्तर है कीर्ति चौधरी। अगला प्रश्न, ऊपर कौवे मंडरा रहे थे और नीचे कांपते हुए जल में अमरता की छपाछप होड़ मची थी। उक्त पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न, भारत का विराट जनवादी आंदोलन जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, उन खनपटे योगियों और वामाचारी सिद्धों की प्रेरणा का मोहताज ना हो सकता था। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है जिसमें अवगाहन करने वाले दिव्य माधुरी के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उद्धरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सही उत्तर है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सही उत्तर है हरिदास। अगला प्रश्न, मीरा का विद्रोह अंधे के हाथ लगा बटेर नहीं है। मीरा के संदर्भ में यह कथन किसका है? सही उत्तर है मैनेजर पांडे। अगला प्रश्न, मीरा की उपासना पद्धति किस भक्ति भाव से संबंधित है? सही उत्तर है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित के अनुसार संत काव्य धारा का दार्शनिक आधार इनमें से किससे है? सही उत्तर है उपनिषद, अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ एवं इस्लाम धर्म सभी से। अगला प्रश्न, रज्जब किस काव्य धारा के कवि थे? सही उत्तर है संत काव्य धारा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस इनमें से किस भाषा का काव्य है? सही उत्तर है अवधी भाषा। अगला प्रश्न, बेबिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक की प्रमुख पात्र है? सही उत्तर है स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य इनमें से कौन थे? सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित जीवनियों के छपने का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही,
आवारा मसीहा, शिखर से सागर तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 A, B, C और D। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक चंद्रावली किसके जीवन चरित्र पर केंद्रित है? सही उत्तर है कृष्ण के जीवन चरित्र पर। अगला प्रश्न, ना बीबी बहुत जी में घबराइए, संभलिए ज़रा होश में आइए, कहो क्या पड़ी तुम पे उफ्ताद है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। उपरोक्त काव्य पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि, चितवन की छां, रस आखेटक, अशोक के फूल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा साहित्यकार नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना से नहीं जुड़ा है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल C और E। अगला प्रश्न, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक जानकी मंगल कब प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1868। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची 1 को संपादकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन का, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास का, भारतेंदु गोस्वामी राधा चरण का, बिहार बंधु केशवराम भट्ट का। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। मोहसिन फ़ानी का दबिस्तान, अनंतदास का कबीर परिचयी, पीपा का भवतारण, नाभादास का भक्तमाल। अगला प्रश्न, शुक्ल की पुस्तकों की सूची 1 से उनके प्रकाशन वर्ष की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 भ्रमर गीत सार 1925, रसमीमांसा 1949, गोस्वामी तुलसीदास 1923, चिंतामणि भाग 1 1939। अगला प्रश्न, उपन्यासों के नाम को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, कुसुमलता 1899। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यकारों की सूची 1 को उनके शहरों की सूची से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन मिर्ज़ापुर के, लाला सीताराम इलाहाबाद के, केशवराम भट्ट पटना के, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर के। अगला प्रश्न, कथन 1 समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्टजी और चौधरी साहब ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह से विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। कथन 2 समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से गुप्त जी और मिश्र जी ने ही किया। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह से विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्हीं ने चलाई। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 3 कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन 3 केवल A, B और C। अगला प्रश्न, कथन 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। कथन 2। आचार्य शुक्ल कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाए। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 4, केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न। अभिकथन ए। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। तर्क आर। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण पंथ में मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न। अभिकथन ए। शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में कल्पित घटनात्मक प्रसंग कम पाए जाते। तर्क आर। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की प्रतिभा नवीन प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, बने बनाए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न। अभिकथन ए। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरसागर इतने प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। तर्क आर। शुक्ल जी के अनुसार सूरसागर किसी चली आती हुई शास्त्रीय लिखित परंपरा का पूर्ण विकास या विकास सा प्रतीत होती है। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न। इनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 बी और डी सही है। अगला प्रश्न। इनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए बी और सी सही है। अगला प्रश्न। इनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए बी सी सही है। अगला प्रश्न। इनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 बी और सी सही है। अगला प्रश्न। इनमें से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 ए बी सी सही है। अगला प्रश्न। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 2 बी और सी सही है। अगला प्रश्न। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि हिंदी कविता की अपेक्षा कहानी में स्वस्थ सामाजिक शक्ति कहीं अधिक है और आज उपन्यास की तरह कहानी सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार साहित्यिक शस्त्र का काम कर रही है। नई कहानी के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? सही उत्तर है नामवर सिंह। अगला प्रश्न। किस आलोचक ने कहानीकार प्रेमचंद से उपन्यासकार प्रेमचंद को श्रेष्ठ माना है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए बी सी सही है। अगला प्रश्न। तंत्र की प्रक्रिया एक यांत्रिक साधना थी किंतु वैष्णव प्रक्रिया प्रेम का साधन थी। राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण थे। यह एक ऐसी बात है जो तंत्रवाद से वैष्णव भाव को पृथक कर देती है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न। निम्न पुस्तकों में से नामवर सिंह की पुस्तकें हैं।
सही उत्तर है ऑप्शन 3 A, B, C सही है। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना ही रीति है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न, वैदग्ध भंगी भनीति का अर्थ है? सही उत्तर है किसी साधारण वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न अलौकिक ढंग से कथन। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन की कृति है? सही उत्तर है ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 मम्मट का काव्य प्रकाश, आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र, वामन का अलंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन। अगला प्रश्न, उदात्त सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? सही उत्तर है लोंजाइनस। अगला प्रश्न, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है क्रोचे। अगला प्रश्न, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के रचनाकार हैं? सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न, अभिकथन A, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। तर्क R, भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है। सही उत्तर चुने। सही उत्तर है ऑप्शन 1 A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, अभिकथन A, तुलसीदास की रचनाओं में कई प्रकार की काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ है। तर्क R, तुलसीराम हिंदी के श्रेष्ठ कवि हैं। सही उत्तर चुने। सही उत्तर है ऑप्शन 2 A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, आरति कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 तुलसीदास का दोहावली, ईश्वरदास का सत्यवती कथा, अग्रदास का ध्यान मंजरी, नाभादास का भक्तमाल। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, परवै रामायण और राम लला नहछू में हम पाते हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन किस समालोचक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास सांप्रदायिक दंगों को आधार बनाकर लिखा गया है? सही उत्तर है शहर में कर्फ्यू। अगला प्रश्न, इधर समकालीन कहानी के नाम पर इतिहास चक्र को फिर पीछे लौटाया जा रहा है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है राजेंद्र यादव का। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास में तमस शब्द का प्रतीकार्थ क्या है? सही उत्तर है अंधकार। अगला प्रश्न, यारों के यार कहानी के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, यह किसका कथन है? सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखित है? सही उत्तर है कोसी का घटवार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी नहीं है? सही उत्तर है राजा निर्वंशिया। अगला प्रश्न, निम्न में से भुवनेश्वर की कौन सी रचना है? सही उत्तर है स्ट्राइक। अगला प्रश्न, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता, ये पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, तिरस्कृत किस लेखक की आत्मकथा है? सही उत्तर है सूरजपाल चौहान। अगला प्रश्न, ये आदि हिंदू, अछूत, पीड़ित,
दलित कहाँ तक पड़े रहेंगे। प्रबल अनल के प्रचंड शोले जमी में कब तक गड़े रहेंगे। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। सही उत्तर है अच्युतानंद हरिहर। अगला प्रश्न, धूनी तपे तीर उपन्यास के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है हरिराम मीना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1, रूप नारायण सोनकर का सुवरदान, दयानंद बटोही का सुरंग, सूरजपाल चौहान का हैरी कब आएगा, विपिन बिहारी का अपना मकान।